आईपीएल का अगर आप रेट्स टीवी का देखें, हॉटस्टार का देखें, वो जो फासला 5 साल पहले जो था और फासला जो आज है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये होता है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, कि कंज्यूमर को आप कितने अच्छे से जानते हो कि इनके घर पे जब सूजी लेने जाते हो तो आप कड़ी पत्ता भेजोगे ही भेजोगे बिना बोले। व्हेन यू गोइंग फॉर आईपीएल, आई थिंक वन वन इंपॉर्टेंट थिंग इज गो फॉर द फेंसेस। कोई लिमिट मत रखो, सेफ मत खेलो। अगर आपको कोई अच्छा कंज्यूमर ट्रूथ मिल गया है एंड आपका प्रोडक्ट वो डिलीवर कर पाता है, तो वो सच को सच की तरह ही बताओ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने शो में जिसका नाम है काम की बातें। दोस्तों, आईपीएल का सीजन चालू है और इंडिया की सारी बड़ी कंपनीज जोरों शोरों से अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने में लगी हुई हैं। तो आपको भी कभी लगता होगा कि यार कैसे ये बड़ी कंपनीज प्लान करती हैं कि इतने बड़े इवेंट में अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज किया जाए। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे अपने गेस्ट रंजीत के साथ, जो कई सारी बड़ी कंपनीज के लिए आईपीएल के मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय रंजीत। हाय हाय अंकित, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? क्या हाल चाल? गुड गुड, बस बहुत बढ़िया। आज बैंगलोर में बारिश हो रही है तो वेदर से थोड़ा सा रेस्पाइट है। हाँ, अभी मौसम भी ऐसा चल रहा है, रेन्स अ लॉट इन बैंगलोर एट दिस टाइम, राइट? या मतलब ये मौसम में थोड़ा बहुत होता है। हाँ हाँ। ये बताओ, सबसे पहले तो जो आपका नाम है ना रंजीत, ये सुन के मुझे वो पुरानी फिल्मों का विलन नहीं होता था रंजीत, बड़ा फेमस विलन, वो याद आ जाता है। तो ये नाम का ओरिजिनेशन वहीं से तो नहीं है? तो ये दादाजी ने ना बहुत सोच के रखा था, पता नहीं क्या सोच के रखा था, लेकिन इसके चक्कर में मेरा बहुत कटा है लाइफ में। तो उन्होंने बोला कि इसका नाम वो होता है ना रणजीत, बिकॉज तो हमारी जो फैमिली है वो उड़ीसा में जहाँ से हम लोग हैं, वहां पे जो नॉट वॉरियर्स से जो सेनापति वगैरह होते हैं, जो लोग लड़ते हैं जाके उस वॉर वगैरह में, तो उनकी फैमिली से था, तो वो थोड़ा सा राजपूत टाइप वॉरियर टाइप नाम रखने की इच्छा होती थी। दादाजी ने पुराने जमाने के थे, उन्होंने रख दिया। उस टाइम उनको शायद वो क्लिक नहीं हुआ कि इसके साथ क्या हो सकता है उस नाम के चक्कर में। तो ब्रांडिंग का यही यही चक्कर है कि यू शुड थिंक लॉन्ग टर्म। तो उन्होंने नाम रख दिया और मम्मी पापा ने भी रख दिया, लिखवा दिया स्कूल में। तो इसका इसका किस्सा ये होता है कि आदमी का कैरेक्टर जज हो जाता है, क्योंकि टॉप ऑफ माइंड जो है वो तो उसी कैरेक्टर का है जैसा आपने कहा। तो उस चक्कर में मतलब राखी, मतलब वैसी मेरी बहनें बहुत सारी हैं, कजिन्स वगैरह, अराउंड 6 मतलब 8 9 हैं। स्कूल से ना, मैं स्कूल जाता था राखी के पहले पहले, तो मतलब केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था मैं। तो राखियां यहाँ तक मांग के आता था, तब मुझे लगता था शायद आई एम वेरी पॉपुलर इन स्कूल। तो आगे जाके थोड़ा सा जो अकल आती है एक समय के बाद, तो समझ में आता है कि नहीं भाई, ये नाम का असर है, ये नाम का खौफ है। तो उस हिसाब से रह गया। बट इसका एक अच्छा मीनिंग होता है, इट्स अबाउट बैटल एंड इट्स अबाउट विनिंग द बैटल, इट्स अबाउट फाइटिंग द बैटल। तो मैं शायद उस पे दोनों भी है, आई थिंक फिल्म एंड ये जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, रिलेट करता है, थोड़ा बहुत नहीं करता है। बट इंटरेस्टिंग है, कुछ कम से कम कॉन्वर्सेशन स्टार्टर तो है। हाँ, ऐसा गुड कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, बिकॉज काफी पॉपुलर नेम है, राइट? हाँ हाँ, काफी काफी ज्यादा गलत रीजंस की। हाँ, तो बैटल जीतने की बात की तो हम आपके काम की भी बात करेंगे कि जहाँ आपने काफी बैटल्स जीती है। यू हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ब्रांड मार्केटिंग, राइट? सो जी इफ आई जी। अंडरस्टैंड करेक्ट, तो ब्रांड मार्केटिंग की एक बात करें, सबसे पहले तो हम इसको अलग अलग तरीके से समझेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सिंपल भाषा में ब्रांड क्या होता है? बेसिकली पहले डिफाइन करता है ब्रांड कौन कौन किसके लिए होता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है डिफाइन करते हैं, व्हाट इट इज एंड देन हु इज इट, मतलब पहले हु इज इट फॉर एंड देन व्हाट इट इज पे डिफाइन करते हैं। तो हु इज इट फॉर, मोस्टली जो ब्रांड होता है ये बहुत कंज्यूमर फेसिंग होता है। जैसे हम नहीं बोलते हैं कि मैं टूथपेस्ट लेने जा रहा हूँ, हम बोलते हैं कोलगेट लेने जा रहा हूँ, ठीक है। उस हिसाब से जेरोक्स बना, जेरोक्स फोटोकॉपिंग मशीन है। हम जेरोक्स बोलते हैं बिकॉज अगेन ब्रांडिंग है कि हमने वही देखा है। जेरोक्स की शायद सेकंड हैंड या थर्ड हैंड कॉपिंग मशीन आती है इंडिया में, बट जेरोक्स हैज बिकम सिनोनिमस। एप्सिलॉन की भी आती है, बहुत सी अलग कंपनीज की, फूजी की भी आती है। बट ये जो ब्रांड जो होता है ना, जो हम एक निशानी या मार्की आप बोल सकते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी था, बहुत साल पहले मैं एडवर्टाइजिंग में काम करता था, और वहां पे एडवर्टाइजिंग में मतलब दैट वाज द ईरा इन विच डिजिटल वाज जस्ट आ ही रहा था, ऑफलाइन जा रहा था। तो स्टूडियो डिपार्टमेंट एक होता है जहाँ पे आर्टवर्क्स बनती हैं, जहाँ पे डमीज बनते हैं। मतलब जैसे आप कोई पैकेजिंग डिजाइन बना रहे हो तो उसका डमी बनता है टू टेस्ट आउट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मतलब आज की भाषा में। तो वहाँ एक विनायक जी काम करते थे, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट।
अगेन ये सब जो क्राफ्ट है ये लोग सीख सीख के, मतलब उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैं रीजन आई एम टेलिंग यू द स्टोरी, आपको समझ में आएगा कि ब्रांड क्या सिंपल चीज होती है। तो वो काम करते थे एंड आई यूज्ड टू वर्क ऑन वेरी वेल द प्रेस्टिजियस ब्रांड, मतलब इंक्लूडिंग ताज, टाटा, मोस्टली टाटा सन्स एंड बंच ऑफ अदर रियल एस्टेट अकाउंट्स। तो एक दिन ऐसे ही मजाक मजाक में कैंटीन में लंच के समय मैंने उनको पूछा कि आप तो यहाँ इतने साल से काम कर रहे हो, आपको पता है ब्रांड क्या होता है, हम कितनी कितनी जरूरी काम करते हैं। उस टाइम मैं थोड़ा सा नादान भी था, एक मतलब पहला साल है प्रोफेशनल जॉब करते हुए। तो वो मुस्कुराए और कहा कि देखो ब्रांड जो चीज होता है ना वो होता है छाप। अगर इंग्लिश में मैं इसको ट्रांसलेट करूँ, इट्स सिंबल, नेट नेट, जो कंज्यूमर के नाम नाम में होता है उसको मार्की भी बोल सकते हैं। तो इवेंचुअली ब्रांड क्या होता है, एक सिंबल होता है, एंड वो सिंबल लोगों के दिमाग में जब छप जाता है, देन टूथपेस्ट बिकम्स कोलगेट एंड फोटोकॉपी मशीन बिकम्स जेरोक्स, एंड वो कैटेगरी डिफाइन हो जाता है। तो नेट नेट मेरे हिसाब से ना, हु इज इट फॉर, ब्रांड होता है कंज्यूमर के लिए, एंड एक सिंपल सिंबल है जिससे लोग आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेट करते हैं, अपने घर में लाते हैं, रखते हैं, यूज करते हैं और घर का हिस्सा बन जाता है। तो ये जो हिस्सा बन जाता है या जो छाप छोड़ जाता है, राइट, जी क्या हम बोल सकते हैं कि जो मार्केटिंग है एक एसेंशियल पार्ट प्ले करती है इसके एक छाप बनने के लिए, या फिर प्रोडक्ट इटसेल्फ कितना यूजफुल है, उसकी यूटिलिटी क्या है? हम दोनों में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ज्यादा, आप बोलेंगे कि कौन ज्यादा जरूरी है, ब्रांड की यूटिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसकी मार्केटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मतलब बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जो रोजमर्रा की चीजों में यूज होता है। दो प्रोडक्ट्स हैं वॉशिंग पाउडर्स, ठीक है, एक कहता है शेयर द लोड, एक कहता है दाग अच्छे हैं। दोनों के आप अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो सफाई में कोई 19 है, कोई तो 20 है। नाउ ब्रांड जो होता है, अभी इंडियन शेयर द लोड इंटरनेशनल कैंपेन है, इंडिया आया, उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करा। अगर आप सर्फ का देखें आगे, इंटरनेशनली वो डर्ट इज गुड बोलते हैं, इंडिया आके उन्होंने दाग अच्छे हैं क्रैक करा। तो उससे क्या होता है कि एक फेमिलियरिटी बिल्ड होती है। आज आप भी जब जाएंगे लेने के लिए, आप नहीं बोलेंगे वॉशिंग पाउडर लेने जा रहा हूं, मैं सर्फ लेने जा रहा हूं। वहां लेने आप सर्फ जा रहे हैं, शायद आपको नील पे डिस्काउंट मिल जाए या घड़ी पे डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन आप लेने सर्फ जा रहे हैं। तो ब्रांडिंग का एकमात्र चीज होता है कि प्रोडक्ट एक पॉइंट के बाद ना, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज लोग कॉपी करते हैं, ऐसा नहीं प्रोडक्ट की कोई गलती है, प्रोडक्ट कॉमोडिटाइज हो जाता है। जैसे आप एप्पल का फेस आईडी ले लें, ठीक है, एप्पल ने फेस आईडी लॉन्च करा एट द इवेंट, 24 आवर्स लेटर सैमसंग लॉन्चेस द फेस आईडी, नॉट सो ग्रेट बट इट इज अ फेस आईडी। आज आप फेस आईडी का पूरा देखें, 15,000 10,000 के फोन में भी आने लग गया। इट इज बिकम अ कमोडिटी। दैट डजंट मीन कि एप्पल की जो विजन थी वो प्रोडक्ट बनाने में खराब थी। सेम विद द एयरपॉड्स, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन बनाइए, उसके बाद लोग उसको कॉपी करेंगे, बट ब्रांड जो है उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है। अगर आप एयरपॉड्स को लें, एप्पल का सबसे बड़ा मार्केट शेयर एयरपॉड्स कैटेगरी से आता है, छोटे प्रोडक्ट से आता है। तो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांडिंग, अगेन प्रोडक्ट भी आप कंज्यूमर के लिए बनाते हैं, ब्रांड भी आप कंज्यूमर के लिए बनाते हैं। तो मुझे प्रोडक्ट एंड ब्रांडिंग एक पति पत्नी का रिश्ता लगता है मुझे। एंड ऑफ द डे लड़ाइयां होती हैं, बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, बट उससे अच्छे कुछ अच्छा निकल के आता है। हाँ, तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया कि ना केवल प्रोडक्ट का एक यूटिलिटी प्रोवाइड करना एक मोटिव होना चाहिए, बट क्योंकि कमोडिटाइज होने की पॉसिबिलिटी बनती है, कोई भी ब्रांड ले लीजिए, एक टाइम बाद उसके कॉपीकैट्स बनने लगेंगे, बट हाउ डू यू बी रेलेवेंट एंड बी पावरफुल इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्री is when you have a good marketing tool as well. People should recognize your brand at the same time. Correct. तो काफी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। तो मार्केटिंग होती क्या है फिर, अगर हम और समझना चाहें मार्केटिंग को इसके अंदर? यार आसान भाषा में मार्केटिंग वो होती है व्हेन यू हैव द इट्स अगेन द राइट मैसेज। ये मार्केटिंग को डिफाइन करता है, द वे यू वुड फाइंड द वे टू सेल द प्रोडक्ट। इट्स नॉट फाइंड अ वे टू सेल द प्रोडक्ट, नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट। आप एक सेल्स मतलब पॉइंट ऑफ सेल तक उसको लेके जाते हैं मार्केटिंग से। कोई आपने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया, फिर उसमें ट्रेड मार्केटिंग आ जाता है, उसमें टॉप ऑफ द माइंड मार्केटिंग आ जाता है, टॉप फनल मार्केटिंग आ जाता है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स आ जाते हैं। एंड ऑफ द डे अगर सर्फ बना है, पैकेट बन गया, फिर उसको मार्केट में लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचाना कि ये चीज मार्केट में उतर रही है, फिर उसको मार्केट से डिस्ट्रीब्यूटर तक कैसे पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूटर से क्या इंसेंटिव दे के आप
रिटेल तक लेके जाएंगे, रिटेल पे आप क्या डैंगलर लगाएंगे जो लटकता है दुकान में, दैट इज द एंटायर जर्नी। एंड मुझे लगता है कि अगर सिंपल भाषा में है कि हाउ डू यू क्रिएट नॉइज अवेयरनेस एट ऑल सेक्शन ऑफ द एंटायर मार्केटिंग जर्नी। मैंने से मार्केटिंग जर्नी कंज्यूमर जर्नी जो होती है, कंज्यूमर के पूरे बाइंग जर्नी के बीच में आप कैसे इंटरवेंशन प्लान करें जिससे कंज्यूमर वो प्रोडक्ट को खरीदने में या कंसिडर करने में आ जाए। दैट इज एंड ऑफ द डे व्हाट इज मार्केटिंग। तो आपने जैसे बोला कि इसमें आपने बहुत सारे सेक्शंस बताए कि आप पहले मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक जा रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेल तक जा रहे हैं, और रिटेल से कंज्यूमर आ रहा है, वो खरीद रहा है आप। तो क्या मार्केटिंग एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर ही काम करती है, या इनके बीच में जो लेवल्स हैं, जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हो गया आपका, जो रिटेल आउटलेट हो गया, जो उसको ओनर है वो शॉपकीपर है, उसके ऊपर भी हो गया, तो इसमें केवल एंड कंज्यूमर की बात कर रहे हैं या सब लेवल पे भी मार्केटिंग हो सकती है? सी सब लेवल पे होती है। अभी एक एचयूएल के एग्जांपल लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। उनके लिए उनका फर्स्ट लेवल ऑफ जो मार्केटिंग होता है डिमांड क्रिएट करने के लिए कंज्यूमर के माइंड में, कि कंज्यूमर एक प्रोडक्ट मांगे, उसका एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए डीलर्स के साथ भी कम्युनिकेशन बिल्ड की जाती है कि इस प्रोडक्ट को बेचने के क्या फायदे हैं, क्या कितना आपका टॉप लाइन इससे बढ़ेगा, ठीक है, इसके ये क्यों कंज्यूमर के लिए जरूरत है। तो हर लेवल पे आपको कंज्यूमर जो है, एंड कंज्यूमर नहीं, आपके हर पड़ाव पे देयर आर पार्टिसिपेंट्स और यू कैन से गेट कीपर्स फॉर दैट मैटर, जो हैं जो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक लेके जाने तक हेल्प करते हैं। आपको सबको साथ में लेके जाना पड़ेगा। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपने एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया, आप टीवी में चले गए, आपने बहुत अच्छा एड डाला, लेकिन आपने रिटेल जो इंटायर मॉडल है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू लॉजिस्टिक्स टू एवरीथिंग आपने नहीं करा, तो डोंट एक्सपेक्ट मैजिक एट द रिटेल स्टोर, नहीं होगा। तो आपको फुल फनल करना पड़ता है, उसको मार्केटिंग में फनल कहते हैं। तो पूरे फनल को लेके चलना पड़ेगा आपको साथ में। एंड वो फनल ऐसा नहीं कि एक बार कंज्यूमर ने प्रोडक्ट ले ली तो खत्म हो गई। आज सोशल मीडिया है तो फनल लीनियर भी नहीं है। बाइंग जर्नी जो है, अगर अंकित माने कि आज आप एक हेडफोन ले रहे हैं, तो आपकी जर्नी शुरू होगी शायद Amazon से या रिव्यू से, कहीं से भी हो सकती है। अब Amazon में जाके 4 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करेंगे, Amazon में नीचे के पेज में आप देखेंगे वो खुद ही कंपेरेटिव दिखा देते हैं ताकि आप उनका पेज छोड़ के जाएं नहीं, फिर आपको डील देंगे। तो बहुत सारी चीजें आ जाती है कि एक जर्नी जो है कंज्यूमर की वो नॉन लीनियर है, बहुत नॉन लीनियर है। ऐसा नहीं कि स्टेप 1 स्टेप 2, आज स्टेप 3 से होकर स्टेप 1 पे भी जा सकता है आदमी, और ऐसा होता है स्टेप 1 में जाके बोल देगा कि यार ये कैटेगरी गलत है, नहीं करते, नहीं लेते हैं। जैसे आजकल अनफॉर्चुनेटली ईवी में हो रहा है बिकॉज ऑफ द एंटायर वेदर क्लाइमेट चेंज। ईवी कैटेगरी से लोगों का भरोसा उठ रहा है बिकॉज वो प्रोडक्ट जो है बिलो एमबीपी मार्केट में उतार दी गई है। सो नेट ये है, मुझे मेरे हिसाब से लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, एंड बहुत सारे से आउटलायर केसेस भी हैं अंकित, कि कभी कभी टॉप लेवल ब्रांडिंग, जैसे एक टॉप लेवल ब्रांडिंग के बिना, जैसे अगर आपने पल्स खाई होगी, डीएस ग्रुप की छोटी पल्स करके आती है, उन्होंने कभी मार्केटिंग नहीं की। द प्रोडक्ट इतना अच्छा था कि इट इट वेंट लाइक वाइल्ड फायर। तो उसकी जो मार्केट टेस्टिंग हो रही थी गुजरात में, उस टाइम में वहां पे कुछ ऑडियो विजुअल शूटिंग के लिए गया था, नॉर्मली जो कॉर्पोरेट फिल्म वगैरह आती हैं, तो वहां पे मैंने वो सैंपल करे थे। मतलब चमत्कार ही है यार, उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि कोई टॉफी और फ्रूट बेस्ड कोई चॉकलेट चलता नहीं था, क्योंकि वो दौर आ गया था कि वेस्टर्नाइज हो रहा है सब कुछ चॉकलेट बेस्ड आ रहा है, सब कुछ मॉन्डलेज या कैडबरी ग्रुप से आता है। तो लोगों ने ना कैंडी बनाना छोड़ दिया था। हमारा पान पसंद का इरा था, तो हम लोग तो वहीं बड़े हुए हैं, तो वो इरा जा रहा था। पल्स ने कैंडी को वापस लेके आया मार्केट में, एंड उन्होंने कैटेगरी चेंज कर दी पूरी। तो लाइक कभी कभी ऐसे आउटलायर्स भी आते हैं मार्केटिंग में कि बिना टॉप मतलब होने से टॉप ऑफ द फनल, जैसे प्रिंट हो गया, टीवी हो गया, ऑफलाइन आउटडोर जो आप देख रहे हैं वो हो गया, वो बिना करे भी लोगों ने सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया, बहुत बड़ा बिजनेस बनाया। तो मुझे लगता है कि जैसी बीमारी वैसा इलाज। मैं एडटेक में काम करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा पुश करना पड़ता है बिकॉज थोड़ा मार्केट क्रिएशन है, एंड स्पेशली इन हायर एजुकेशन जहाँ हम वर्किंग प्रोफेशनल से बात करते हैं। एक बार आपने ग्रेजुएशन कर ली, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, फिर शादी हो गई, अनफॉर्चुनेटली माइंड का इनर्शिया होता है कि यार अब तो लाइफ में अराइव हो चुका हूँ, नौकरी तो कर ही रहा हूँ ना, थोड़ा बॉस को पटा लूं, थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा सा यूडेमी कर लूं,
या कोई किताब पढ़ लूं तो नॉलेज या रीस्किलिंग हो जाएगा, वैसा होता नहीं है। तो मार्केट मेक करने के लिए एडटेक एडटेक में आपको अब देखेंगे सब लेवल की मार्केटिंग मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है। तो आई थिंक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर जाता है कि किस तरह की मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस होगा, राइट? जी। अगर हम अभी रिसेंट इरा की बात करें कि जब से चीजें ज्यादा ऑनलाइन होना शुरू हुई है, पहले आप देखेंगे तो काफी मार्केटिंग ऑफलाइन ही हो सकती थी। आपको इवेंट्स करने पड़ेंगे, आपको फ्लायर्स बांटने पड़ेंगे, आपको फिजिकली जाके लोगों को बताना पड़ेगा। तो क्या चेंजेस आया है फ्रॉम द इरा वेयर एवरीथिंग वाज ऑफलाइन? तो अब जब इज इट अ मिक्स ऑफ बोथ? यू डू यू हैव टू फोकस ऑन बोथ, या अभी ऑनलाइन पे फोकस ज्यादा हो गया है और नए एवेन्यूज पे जो ऑनलाइन हो रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस है? इसका ना मेरा थोड़ा दृष्टिकोण अलग है। मैं आपको ये कहूंगा कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है ना वो बदला नहीं है ज्यादा। हम्म। ठीक है। हाँ, फोन आ गया, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बदल गया है। पहले वो एड देख के प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ सुन सकते थे, शायद जाके अपने आस पड़ोस में पूछेंगे या दुकानदार से पूछेंगे। अब एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन चेंजेस अ लॉट ऑफ गेम्स। तो कंपनी शुड केयर डीपली अबाउट रिव्यूज। हो गया, रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट जो होता है, CRM, जो आजकल एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया के चक्कर में लोग जगह ब्रांड के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, कंप्लेन्स भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अच्छी होंगी बिकॉज ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अभी भी जब मम्मी जाती हैं सर्फ लेने के लिए या पापा जाते हैं, तो वो किराने की दुकान में जाते हैं, दे कैन कॉल फ्रॉम Amazon बट दे प्रेफर। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनका सेगमेंट थोड़ा पुराना है, बट इवन इन माई सेगमेंट अगर कल मुझे सब्जियां लेनी हो, 10 मिनट डिलीवरी तो हैज बिकम लाइक IPL। अगर आप देख रहे हो 10 मिनट डिलीवरी इज एक्सप्लोडिंग। अगर मेरे पास ऑप्शन होता कि किराने की दुकान बाजू में है घर के एंड मैं फ्रेश वेजिटेबल्स वहां से ले सकता तो मैं ले लूंगा। आप मुझे कितना भी डिस्काउंट दे दो इवेंचुअली। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंज्यूमर नीड्स के हिसाब से मार्केटिंग बदलती है, और थोड़ी बहुत बदली है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। जो थोड़ी बहुत बदली है वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के चक्कर में जो गेम्स चेंज हुए हैं, दैट यू कांट शव अ प्रोडक्ट डाउन समवन्स थ्रोट, वो आप नहीं कर सकते, जबरदस्ती बेच नहीं सकते। अगर आपने एजुकेशन का एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी थी, वो MBA प्रोग्राम, नाम नहीं लूंगा, MBA प्रोग्राम बेचते थे, बहुत बड़े बड़े इश्तेहार आते थे उनके फ्रंट पेज पे। अगर आप देखेंगे वो लैपटॉप वगैरह देते थे, उसके साथ MBA पढ़ाते थे। उन्होंने अपना नाम भी IIMs के हिसाब से रखा था। आई थिंक दैट इज इंडिकेशन इनफ। बट उस टाइम ना अगर सोशल मीडिया होता तो वहां जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो बताते हैं कि आपको कि यार यहाँ पे नहीं हो रहा है। आज कोई जाके कोरा में लिख देगा, अगर आज IIT और IIM में अच्छा पढ़ाया नहीं जाएगा तो जाके कोई कोरा में लिख देगा कि यार यार करिकुलम तो बहुत बेहतरीन है लेकिन पढ़ाया कूड़ा जा रहा है। तो वो IIT को NRF रैंकिंग छोड़ दीजिए, बच्चे ही नहीं जाएंगे। सो आई थिंक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, अभी इलॉन मस्क ने ट्विटर ले लिया, तो आई थिंक सोशल मीडिया इज नाउ वेटिंग फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज, वेयर अभी सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो गया था ना, अब सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन बहुत एक लंबा प्ले होने वाला है। आज कंज्यूमर डेटा हम एप्स में भरते हैं, आप शॉपिंग करने जाएं कहीं भी, आपसे मांगा जाता है फोन नंबर और नाम, एंड उससे आपका परचेस बिहेवियर वहां रिकॉर्ड हो जाता है। वी डोंट नो कि वो डेटा कहाँ जाता है इवेंचुअली। आई थिंक आने वाले समय में और नई जनरेशन का जैसे होगा, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर डेटा, बिकॉज डेटा ही सब कुछ है। अगर आप फेसबुक का लास्ट ईयर 6 हैंडल देखें, उनके जो शेयर्स प्लंज हुए हैं, प्लेटफॉर्म डी ग्रो हो रहा है, ऑल ऑफ दैट इज अ सिग्नल ऑफ द न्यू ईरा ऑफ मार्केटिंग। जो न्यू ईरा होगा, जैसे कुकी लेस मार्केटिंग हो रहा है, कि कुकी नहीं होगा तो आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, बिहेवियर के हिसाब से कैसे आप एड्स पर्सनलाइज करके थ्रो करोगे। तो कुकी का अच्छा एक इंटेंशन था कि एड्स लोगों को पर्सनलाइज्ड हो, कि अगर मैं कपड़े ढूंढ रहा हूं, मुझे जो कपड़े मैंने देखे थे परचेज जर्नी में ड्रॉप ऑफ हो गया था, वो कपड़े आप मुझे उससे रीमार्केट करें। बट इट हैज टेकन अ वेरी डार्क टर्न। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इक्वलाइजर इन द नेक्स्ट 2-3 years मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी, एंड चीजें मैं जो कह रहा हूं ना कि डिजिटल जो है विल बिकम वन ऑफ द प्राइमरी मीडियम्स। आज IPL का अगर आप रेट्स टीवी का देखें, हॉटस्टार का देखें, वो जो फासला 5 साल पहले जो था और फासला जो आज है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हॉटस्टार रेट्स एंड द TV रेट्स आर at some point in time in the coming years will actually merge. And because it's a data platform, that's how Hotstar, any OTT platform are being built. You can do precision targeting कि अंकित अगर राजस्थान में है या रंजीत अगर बैंगलोर में है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कॉल टू एक्शन दे सकता हूँ।
ठीक है, तो आई थिंक पर्सनलाइजेशन अच्छी तरह से विल बी की। अगेन ऑफलाइन प्रिंट लोग अलग तरह से रीइन्वेंट करेंगे। आजकल अगर आप देखेंगे मेट्रो सिटीज में डिजिटल होर्डिंग्स आ गई, जो काउंट करती हैं कितना ट्रैफिक वहां से जाता है। दे हैव अ गुड गेस्टिमेट ऑफ दैट। अगेन टीवी इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, इट्स द मास मीडियम। आज भी वो थिंकिंग है, एंड जो अच्छी भी है कि टीवी पे ना आपको कोई जाली चीज कोई बेचता नहीं है, टीवी पे तो असली है। बिकॉज इट वुड कम एट अ सर्टेन प्रीमियम, राइट? सस्ते, मतलब सस्ती चीजें या चीप थिंग्स डोंट एंड अप ऑन टीवी। आई थिंक वो एक भारत का जो मार्केटिंग गेम के लिए काफी अच्छा है, कंज्यूमर प्रोटेक्टेड रहते हैं। नहीं तो चूरन से लेके कोई भी दवाई कोई कोई भी कैसे भी बेच सकता है, ऑनलाइन में फिल्टरेशन नहीं है ना। तो आई थिंक इन द कमिंग फ्यूचर मेरा मानना यह है कि बहुत सारी चीजें रैशनलाइज हो जाएंगी। डिजिटल विल बिकम अ प्राइमरी मीडियम, सोशल मीडिया विल बिकम डिसेंट्रलाइज्ड, कंज्यूमर डेटा प्रोटेक्शन विल बी वन ऑफ द की। आई थिंक कंज्यूमर्स वुड वांट टू नो कि व्हाट आर यू डूइंग विद देयर डेटा। उस पे और एक इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि कंज्यूमर इंटरेक्शंस आप कैसे करते हैं। मैंने शायद अंकित ने हमारे यहाँ से एक टी शर्ट ली, जिस मान लीजिए फिक्टिशियसली अंकित को वो ब्लू रंग कलर पसंद आया, तो ब्लू कलर का मैंने अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो कैन आई पुश दैट नोटिफिकेशन अंकित? सो अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर विथ द राइट एथिकल यूज ऑफ डेटा and marketing them, complimentary or supplementary products will be something that brands and businesses would look towards in the coming 4-5 future. That's my prediction. तो क्या डिजिटल आ जाने के बाद जैसे आप बोल रहे हैं कि काफी चीजें डिजिटल वे में मूव करेंगी, जी, इसमें एक डिफरेंट एंगल भी आया है जिसको आजकल हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोल रहे हैं। उसका कितना ज्यादा रोल प्ले हो रहा है? क्योंकि मैं काफी देख रहा हूँ कि लॉट ऑफ ब्रांड्स आर फोकसिंग मोर ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग देन व्हाट दे यूज्ड टू डू फ्यू इयर्स बैक। तो क्या उस धारणा में भी चेंजेस आए हैं कि किस तरह से मार्केटिंग की जाती है, या एक और एलिमेंट मिल गया है लोगों को मार्केटिंग करने का? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, सिंपल है, जो आई थिंक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाज ऑलवेज देयर, इट हैज जस्ट हैपेंड ऑन डिजिटल। ऐसा नहीं है डिजिटल में ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। बड़ा पुराने जमाने, मतलब टेक द ईरा बिफोर 6-7 years, सोशल मीडिया बड़ा नहीं हुआ था। आपके सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स आपके दोस्त यार, या कोई बड़े भैया, या तो चाचा जी मौसा जी होते थे। दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसर्स। अब कैसा हो गया, बिकॉज सोशल मीडिया में बहुत सारे यूजर्स जो अंकित टाइप हैं या रंजीत टाइप हैं, वो एक जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या बोलते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, शायद मैं भी वैसा ही फील करूं। आई थिंक दैट हैज हैपेंड, दैट right now you will see a lot of explosion of similar kind or similar interest led content. जैसे आप ट्रैवल करते हैं तो you will see the moment you start interacting a lot with Instagram algo, आपने कोई डेस्टिनेशन देखा तो उसको शेयर किया, आपका इंटरेक्शन पॉइंट बना, you will see a lot of content from Instagram influencers in the travel category will show up in your feed. वो again interest led है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक छोटा सा ग्रे एरिया है। इट कम्स अंडर इन्फ्लुएंस। जैसे आपके घर के आसपास पुराने जमाने में यू वुड हैव पीपल हु वुड गिव यू एडवाइस, बट यू वुड नॉट टेक देम सीरियस। अगर आप एक, आज का ही मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था कि लॉट ऑफ क्रिएटर्स और पीपल हु आर रियल इन्फ्लुएंसर जो कॉमेडी कर रहे हैं, या वो कुछ they are playing a role on social media, yeah, they are doing infotainment content about they're breaking down complex situations like Russia and Ukraine ke war ke upar. So they are normal people, they're not celebrities. Now they are showing up on TV ads because they have become household names. वो जमाना गया कि टीवी पे सिर्फ मूवी स्टार्स आते थे। आई थिंक आज जो भी सिंसियरली कंटेंट बना रहा है, मैंने से कंटेंट अपनी बातें रख रहा है, जो बातें लोगों को इन्फ्लुएंस करें एवेंचुअली। भले इट्स नॉट लाइक कि मेरी इतनी फॉलोइंग होनी चाहिए, आपके अगर शायद 2 या 3 फॉलोअर हैं लेकिन वो आपको बहुत सीरियसली लेते हैं, दैट इज इन्फ्लुएंस। भले कि अगर आप किसी बॉलीवुड स्टार का देख लें, नो ऑफेंस टू देम, बट उनका पावर और इन्फ्लुएंस उतना नहीं है जितना एक यूट्यूब स्टार का होगा, क्योंकि उसकी मैड फॉलोइंग है। द पावर टू इन्फ्लुएंस इज व्हाट आई थिंक लॉट ऑफ बिजनेसेस आर मिसअंडरस्टैंडिंग। उनको लग रहा है कि किसी सेलेब को ले लेंगे तो वो इन्फ्लुएंस बन जाएगा, नहीं होता। अगर कल कोई साबुन कोई
फिल्म स्टार लगाए, वो लोग साबुन नहीं लगाते हैं, कंज्यूमर को पता है। वो लोग मतलब ऐसी चीजें जो हमको एक्सेस भी नहीं है, हमको इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। सो एवेंचुअली अगर आप साबुन का प्रचार कर रहे हैं तो उसको लीजिए जो साबुन यूज करता है, एंड यू विल फाइंड देम इन इंटरनेट। बैक इन द एरिया ब्रांड्स का भी ऐसा होता था कि यार हमको साबुन यूज करने वाला मिल ही नहीं रहा है। आजकल यू विल फाइंड पीपल हु आर यूजिंग सोप एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोप, मतलब पर्सनलाइज्ड सोप होता है, एडिबल सोप्स होता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक दैट। दुनिया काफी जागरूक हो चुकी है, बट दिस दैट इज इंटरेस्टिंग कि बहुत सारा डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है डिजिटल के चक्कर में। एनीबडी कैन टुडे with a camera and a mic can create some sort of content from their home and entertain people. So the power, I think the power of digital is like I said, right? बहुत सारी चीजें न्यूट्रलाइज कर देता है, एक सेम प्लेन पे ले आता है। देयर इज नो गॉड हियर। सो थिंक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा नियंत्रण में लोगों को करना चाहिए। इफ इट इज डन टू मच, यू विल स्टार्ट लूजिंग द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग? क्योंकि किसी तरीके से हम लोग कंज्यूमर जो उस फील्ड में इंटरेस्टेड है, राइट, तो उसी को पर्सनलाइज्ड अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट सेगमेंट वही कंज्यूमर है। एंड इफ लेट्स से इफ you work in the edtech industry, if somebody is following someone who is specialized in some kind of content, or maybe they are watching videos on पॉपुलर एडटेक प्लेटफॉर्म्स, तो आप वहाँ पे जाके अपना प्रोडक्ट पिच करना पसंद करेंगे कि आप इस इन्फ्लुएंसर के थ्रू, ये कोई टीचर हो सकता है, एजुकेटर हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है जो इस फील्ड की बातें करता हो, यू विल ट्राई एंड जी गो एंड कि इस मेरे जो टारगेट सेगमेंट है वो इन्हीं लोगों को देख रहे हैं। सो इट्स अनदर वे ऑफ ब्रांड प्लेसमेंट टू द राइट ऑडियंस। करेक्ट। एंड वो एक्चुअली पता है क्या है, अगर आप एडवर्टाइजिंग देखें, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग देखें, not all form of marketing is actually what consumer wants. मार्केटिंग क्या होता है? एक इंटरप्शन है। आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, इश्तेहार आ गया बीच में, मतलब इट इज इंटरप्शन, कोई रुकावट है, मतलब कंज्यूमर एक्सपीरियंस में रुकावट। वेयरएज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ना, आप उस आदमी को फॉलो करते हो उसके विचारों के लिए, उसके कंटेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। तो कंज्यूमर ने एक चीज माइंड में बहुत वो होता है ना, यू हैव फिल्टर्स, बहुत ही अनफिल्टर्ड तरीके से उस इंसान को वो फॉलो करते हैं, उसके वो ब्रांड प्लेसमेंट भी करता है, एंड वो उनको पता है कि बिकॉज ही इज समबडी दे लुक अप टू, वो ब्रांड प्लेसमेंट भी बहुत सोच समझ के करते हैं। वो आज अगर वो सोप का ऐड कर रहे हैं तो कल ये नहीं बोलेंगे शावर जेल इज द न्यू थिंग। दे विल नो कि यार मैं दोगलापन नहीं कर सकता, मुझे अपनी कोर टीजीज के साथ ही रहना पड़ेगा, एंड बिकॉज दे फॉलो मी फॉर अ सर्टेन रीजन, आई कांट गो अगेंस्ट दैट। अगर आप देखेंगे भुवन, फ्रॉम द डेज ही स्टार्टेड टिल द डेट, आज भी उनका कंटेंट उतनी सिंसियरिटी से बनता है। शायद वो मतलब कुछ लोग हैं जिनको शायद पसंद ना है, वो अलग सेगमेंट है, बट द सिंसियरिटी इन विच ही क्रिएट्स, दैट इज व्हाई ही इज द बिगेस्ट, एंड अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो दैट एग्जांपल। आई एम नॉट सेइंग भुवन, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर पीपल हु आर maybe not as big as that, but छोटे स्तर पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर कंज्यूमर फिल्टर के साथ नहीं जा रहा है ना, वो जा रहा है कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन से मिल रही है ना, दैट इज नॉट एन एड, दैट इज इंफॉर्मेशन। एंड वो इंफॉर्मेशन हमेशा एक पुल के हिसाब से आती है, हम उसको पुश एंड पुल के हिसाब से कहते हैं, कि यहाँ पे कंज्यूमर इज पुल्ड टुवर्ड्स द कंटेंट। दैट मींस उसका इंटरैक्शन या एक्शन आफ्टर गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन विल बी फार हायर देन अ पुश जहां पे आप टीवी एड दिखाएं। तो मेरा अगर मैं in my experience, I've gotten better ROI with content and influencer marketing vis-a-vis, and I'm saying direct, मतलब in the short run, vis-a-vis a TV marketing. तो हमने बीच में कहीं ना कहीं आईपीएल की मार्केटिंग की बात की है, तो यू हैव हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस डूइंग आईपीएल मार्केटिंग एज वेल। तो उसके बारे में बताइए कि किस तरह से होती है आईपीएल की मार्केटिंग, क्या क्या डिफरेंट पैरामीटर्स आप ध्यान में रखते हैं, किस तरह की बजटिंग होती है? सी, आईपीएल का दो एस्पेक्ट है। एक तो एस्पेक्ट है मीडियम, जो स्लॉट्स होता है, 30 सेकंड का आप ऐड देखते हैं, 20 सेकंड का या 15 सेकंड का, 10 सेकंड का। सेकंड जो होता है उसके हिसाब से रेट्स निकलती हैं। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ये रेट्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, बट ये होता है आप एड इन्वेंट्री खरीद रहे हो। इन्वेंट्री मतलब यू बाइंग अ पार्ट ऑफ रियल एस्टेट देयर, ठीक है। नाउ when it comes to IPL की जो मार्केटिंग होती है ना, it's the most expensive property that exists in the Indian media landscape. उसको करने का ना, एक तो हिम्मत भी चाहिए, विजन भी चाहिए, एंड अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए।
You need to know that going to IPL will solve some sort of disproportionate attention. हम बोलते हैं कि इतने सारे लोग क्रिकेट देखते हैं, आईपीएल देखते हैं और इतने एंगेज तरीके से देखते हैं कि आपको अटेंशन से इमीडिएट कुछ ना कुछ आरओआई निकल के आना चाहिए. दैट इज द कोर premise on which it started. Over the years, the rates have increased because people have started watching other avenues in which आप कर सकते मार्केटिंग, वो भी थोड़े थोड़े कम होते गए, थोड़ा मोनोपोलिस्टिक हो गया है. लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है, मैं आपको ऑनेस्टली कहूं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से, इसका इम्पैक्ट जो है ब्रांड्स को इमीडिएटली नहीं दिखता बिकॉज वो आउटलेट बहुत ज्यादा होता है. अगर आप मतलब ऑन अ साइड अगर कोई ब्रांड कर रहे हैं आईपीएल, वो मिनिमम 10 या 15 करोड़ से ज्यादा खर्च करते हैं मिनिमम. अगर उसमें आप क्रिएटिव जो एड आप देखते हैं एसेट हॉटस्टार पे, उससे कम अगर करते हैं तो उनको वहां से तो कुछ आरओआई निकलता नहीं है. बट मिनिमम स्पेंड्स आर मोर देन 10 करोड़ टू गेट सम सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट फ्रॉम इट. एंड वो 10 से 100, 150, 200, 250 तक जाती है इन करोड़. सो हमने जो 2-3 ब्रांड पे हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क. एक तो सीएट थे. सीएट अगर टाइम आउट आपने देखा होगा, सीएट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आता है, उनका बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप देखेंगे वो एड्स तो करते ही हैं बट उनका बहुत 360 है. आप रोहित शर्मा के बैट पे भी देखेंगे सीएट लिखा हुआ है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आता है. सो इन गेम ब्रांडिंग उनकी बहुत तगड़ी होती है कि अगर आप गेम देख रहे हैं तो भी आपको सीएट दिखेगा. जब टाइम आउट होता है, ब्रेक का नाम भी सीएट का आता है, सीएट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आता है. और जब ब्रेक के बाद टीवी पे ऐड आता है, वहां शायद सीएट का 1 या 2 ब्रांडिंग होगा. ब्रांडिंग एज 1 या 2 स्पॉट्स होंगे. Very few brands and businesses actually have cracked it the way Seat has. Seat cricket को एक marketing channel के हिसाब से देखता है. They sponsor a lot of upcoming cricketers and एक corporate vision है and वो लोग बहुत सालों से कर रहे हैं. So they will pick up Ishan Kishan and likes of players and they will sponsor their kit. And because they play so well in IPL, उनके बैट पे रहता है. वो इंडिया के लिए खेलें कि IPL खेलें, वो रहता है. That is the image rights that they get. I think that is one of a very unique strategy that Seat gives during IPL. Whereas other brands that I've worked, जैसे मैं अपग्रेड में काम कर रहा था, वहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत अलग था कि पैंडेमिक के टाइम जस्ट IPL शुरू हुआ था. अगेन पुश हो गया था IPL. अगर आप याद करें फर्स्ट वेव के बाद was happening abroad. तो उस टाइम पे बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग इतना बूम कर गया था, every online learning platform was advertising in IPL. मतलब वैल्यूएशंस बढ़ गई थी, वीसी मनी आ गई थी. आई थिंक वहां पे यूनिक प्रॉब्लम ये आता है कि सबके पास पैसा है तो यू कांट मसल योर वे आउट. Some brands ended up, I think Unacademy ended up sponsoring IPL in a big way and did some fabulous work on the side. लेकिन वहां पे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हाउ डू यू पुट अक्रॉस अ वेरी यूनिक मार्केटिंग टर्म में बोलते हैं क्लटर ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू. एंड IPL जैसे funding बढ़ेगी and now in India Inc and startup ecosystem is being very well funded. जैसी फंडिंग बढ़ेगी IPL पे क्लटर बढ़ेगा और क्लटर बढ़ेगा तो you have to create work that is clutter breaking. It can't be a part of clutter. मतलब आप कुछ नॉर्मल सा कह के नहीं निकल सकते, आपको कुछ बहुत यूनिक बोलना पड़ेगा and that's very difficult to crack because everybody is doing some good work out there. ये प्रॉब्लम अगर आप इसका पैरेलल देखें, सुपर बोल इज अ गुड एग्जांपल जो यूएस में होता है. Everybody spends millions of dollars creating that one asset that will go on Super Bowl because it's expensive and everybody is watching Super Bowl. In the coming future, I think those two things will happen. In the next year, IPL rights, अभी तो स्टार के पास था इसलिए हॉटस्टार पर देखते हैं. Next year, their contract is ending, so there will be a bidding war that will happen for IPL rights, which will be between the usual suspects. Amazon is in play. Amazon would want to bid for the rights. Viacom, part of the Reliance group, वो bid करेंगे. They just got funded. Reliance diluted some of their shares in Viacom. They will bid big way. There is also a lot of hearsay about Apple trying to bid for IPL, and of course Hotstar will bid. And Zee Sony को आप भूलिएगा मत, वो लोग भी bid करेंगे. So IPL next year even expensive होगा. That means जितना ये expensive होता जाएगा, responsibility on marketers to create work that is clutter breaking will happen. क्योंकि आप कुछ नॉर्मल सा बोल के नहीं जा सकते. इट हैज टू बी समथिंग दैट पीपल विल रिलेट टू एंड टेक एन एक्शन ऑन. हाँ, तो जो क्लटर ब्रेकिंग की जो बात कर रहे हैं आप, क्या इसी वजह से जो
फेमस इनफेमस जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते हैं कि व्यूअर की अटेंशन ग्रैब करना है, चाहे वो कितना भी विजुअली डिस्टर्बिंग लगे। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किस तरह की एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा हूँ, कि जो गधे को लेकर जो एडवर्टाइजिंग हो जाती है कभी कभी अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? क्योंकि आप जब ब्रांड्स जब लेके आ रहे हैं, जब ब्रांड्स इस तरह की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो उनको भी पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, राइट? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि दे नो व्हाट दे आर डूइंग, राइट? व्हाट काइंड ऑफ एड्स दे आर प्रोवाइडिंग। सो व्हाट गोज इनटू योर माइंड और एनी ब्रांड्स माइंड एट दैट टाइम कि किसी तरह से क्लटर ब्रेकिंग करनी है, तो इस तरह से क्लटर ब्रेकिंग करते हैं कि अटेंशन जो है बिल्कुल इस पे जा रहा है। तो क्या दिस इज ऑल्सो वे ऑफ क्लटर ब्रेकिंग? नहीं, इसका आई थिंक एक चीज है अटेंशन, ठीक है, दूसरा चीज है एक्शन। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आईपीएल में सिर्फ अटेंशन मिलने से होता नहीं, क्योंकि यू आर स्पेंडिंग anything north of 10-15 crores and or more, that's the minimum threshold. So attention itself is not the only parameter. जब हम when I was working, मतलब जब हम वो डोंकी वाला ऐड कर रहे थे, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर ये था कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। एंड सत्य आई थिंक इज इनकन्वीनियंट, वो थोड़ा सा ना मुश्किल पड़ता है समझने में और डाइजेस्ट करने में भी। दैट इज मतलब ट्रूथ का तो वही होता है, इट स्टैंड्स अलोन। तो हमने कंज्यूमर ट्रूथ पकड़ा जो काफी टेम्पटिंग था यूज करने के लिए। एंड अगेन व्हेन आई से टेम्पटिंग, वी वर वेरी वेरी ऑफ द फैक्ट कि अच्छे से ना हो तो बहुत मिसइंटरप्रेट होगा, इससे बैकलैश भी आएगा। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वी वर प्रिपेयर्ड फॉर द बैकलैश दैट विल हैपन। बट हमारा एक चीज था कि अगर हम कंज्यूमर की कोई बात जो उनको पसंद नहीं है लेकिन वो दिमाग में बैठ गई है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो चाटना पड़ेगा। लोग अप्रेजल के टाइम पे बोलते हैं ना, बॉस की चाटनी पड़ती है, तो ये सच है। वो सच हमने टीवी पे दिखाया है। शायद ये सच दिखाने का तरीका, ये ड्रामेटाइज्ड इट बाय पुटिंग अ डोंकी देयर, ठीक है। नेट नेट वो एक हिंदी कहावत है, गधे को बाप मत बनाओ, तो उसी से ओरिजिनेट हुई थी एकदम। इट वाज अ गुड जोक एंड वी ड्रामेटाइज्ड इट एंड वी पुट इट ऑन आईपीएल। आई थिंक अगर हम अपना कॉन्वर्सेशन हम मॉनिटर कर रहे थे महीने भर पहले से, उसके बाद 2-3 महीना 15% बैक 10-15% बैकलैश आया। बट फॉर द मनीज दैट वी स्पेंट, द आरओआईज दैट वी गॉट इन द एडटेक कैटेगरी, अभी इंक 42 का पब्लिक डोमेन में है रिपोर्ट, आई विल शेयर इट विद यू। It was the most effective IPL campaign of that year. And वो इसलिए था कि when you're going for IPL, I think one important thing is go for the fences. कोई लिमिट मत रखो, सेफ मत खेलो। अगर आपको कोई अच्छा कंज्यूमर ट्रूथ मिल गया है एंड आपका प्रोडक्ट वो डिलीवर कर पाता है, तो वो सच को सच की तरह ही बताओ। So that is one thing that in my last job at Upgrad was unique, that की प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। लोग क्रिकेट स्टार को लेके आते थे, सेलिब्रिटी को लेके आते थे, हम एक गधे को लेके आए। बिकॉज लाइफ में ना हर सबके लाइफ में एक गधा होता है जो रास्ते में खड़ा होता है। अगर आप अपस्किल करेंगे तो नेट नेट कहानी यही थी कि आपको गधे को आप काट के निकल जाओगे, आपको जरूरत नहीं हो गधे के साथ इंटरेक्शन करने की। उसको ड्रामेटाइज करके चाटना दिखाया था। Yeah, it was मतलब to everybody we thought and we could have if हमारे पास समय होता कि इसको ग्राफिकली जो आप बोलते हैं CGI कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स में करें, but because the time was so cut to cut, we had to shoot it with the real animal and the actors performed well. They were all well trained, the animal was well trained and they had like I hope a very good time shooting it. इंडिया के बाहर शूट हुई थी। मतलब इमेजिन कि ये पैंडेमिक का समय है, डायरेक्टर यहाँ गोवा में है, मैं बॉम्बे में था उस समय और शूट हो रहा था एस्टोनिया में। शूट 2 बार कैंसिल हो चुका था बिकॉज हमने सोचा कि हम शूट करेंगे जोहानिसबर्ग में, वहां लॉकडाउन लग गया, फिर लॉकडाउन लग गया तो हमने शूट शिफ्ट करा एस्टोनिया में। और एस्टोनिया में आपको इंडियन लोग मिलेंगे नहीं, तो हमने क्रू जो इंडियन एक्टर्स हैं उनको लंदन से फ्लाई कराया। फिर लंदन से फ्लाई करने के बाद वो फिनलैंड में 1 दिन रुके ताकि क्वारंटाइन करना ना पड़े एस्टोनिया में। तो बहुत कुछ चीजें यहाँ वहां मिला मिल के हमने वो एड बड़े मुश्किल से उस समय किया था। But I think I'm very fond of that work for 2 reasons. Had consumers rejected it, I would have taken the feedback. But consumers related to it because वो एक समय था ट्विटर पे इलेक्शन का कोई समय था। I think some general elections was about to happen. तो उसका एक हैशटैग था कि don't be a चाटू। Eventually जो अच्छी मार्केटिंग होती है ना, if it can embed itself in culture,
तो काम हो गया है। आज भी अगर आप एडटेक में कोई अच्छा काम उठा के देखेंगे, इट विल कम आउट एज वन ऑफ द टॉप 2 और टॉप 3, एंड दैट आई थिंक इज व्हाट द ब्रांड नीडेड, बिकॉज बहुत से टाइम से वो लोग सेफ काम, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे. दिस वाज द ग्लास सीलिंग ब्रेकर, कि उसके बाद अनफॉर्चुनेटली रेवेन्यू पे इम्पैक्ट हुआ, राउंड ऑफ फंडिंग रेज हुई. राइट नाउ अपग्रेड इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द एडटेक कैटेगरी. इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग. तो इसमें जैसे आपने बीच में एग्जांपल दिया कि सीएट टायर्स का है वो बैट पे यूज हो रहा है, या सीएट टायर्स टाइम आउट यूज हो रहा है, तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं कि अन अकेडमी क्रैकिंग 6 हो गया, या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट आते हैं ना बीच बीच में, अलग अलग चीजों को अलग अलग ब्रांड के नाम से पॉपुलराइज करना, तो ये आइडियाज कौन लेके आता है? क्या आईपीएल खुद ऐसे स्लॉट्स लेके आता है? क्या उनकी टीम होती है जो इस तरह की ऑफरिंग्स लेके आती है एंड देन दे अप्रोच ब्रांड की इस स्लॉट पे आप बुक कर सकते हैं, या ब्रांड्स जो है वो आते हैं अप्रोच करते हैं आईपीएल को दैट एक्चुअली वी आर फंडिंग और वी आर एक्चुअली स्पॉन्सरिंग दीज मेनी थिंग्स, सो दीज विल बी द डिलीवरेबल्स, और इन डिलीवरेबल्स में हम एक आइडिया प्रपोज कर रहे हैं कि आप जो भी 6 लगेगा उसको ये क्रैकिंग 6 बोलिए, या टाइम आउट को इस तरह का टाइम आउट बोलिए. तो ये किसके एंड पे हो रहा होता है? सी ये मोस्टली आता है आईपीएल की तरफ, मतलब जो मीडिया इन्वेंटरी जिनकी होती है उनकी तरफ से ही आता है, बिकॉज द रूल्स ऑफ द गेम आर डिफाइंड बाय देम, कि यहाँ पे टाइम आउट करके एक इवेंट होगा, उसको ब्रांड कर सकते हैं, एंड उसको ब्रांड करने के लिए लेट अस पुट अ प्राइज मनी टू दैट, अ प्राइस टू दैट, एंड देन प्रॉब्ली फ्लोट दैट, लेट्स सी हु वांट्स टू डू इट. ठीक है. सिमिलरली जिस 6 को ब्रांड करने का, हॉकाई को ब्रांड करने का, डीआरएस को ब्रांड करने का सबका अपॉर्चुनिटी आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. समटाइम्स इन अर्ली मूवर्स कैटेगरी बहुत बार ब्रांड्स खुद जाते हैं कि इसको ब्रांड कर सकते हैं क्या. Those were the days when brand and the media, the publisher or the inventory जिनकी होती है वो साथ में मिलके काम करते हैं. But mostly because the world has become so professional and organized, आजकल मीडिया पार्टनर्स खुद ही बोल लेके आते हैं कि these are the things that you can do, and उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं फिर. तो इसमें आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि जैसे क्या एक्सपेक्टेशन रहती है इन टर्म्स ऑफ कि अगर मैंने 1 रुपया खर्च किया, मान लीजिए 1 करोड़ खर्च किया, तो मेरी एज अ ब्रांड मैं कैसे जज करूंगा कि वो 1 करोड़ रुपया इज गिविंग मी अ सर्टेन आरओआई? बिकॉज आप कोरिलेशन कैसे बैठाएंगे जो आपको उसे रिटर्न मिल रहा है उसके साथ? See, ये again I'll go back to विनायक जी के बारे में. How would you measure कि ये ब्रांड का छाप छूट गया मेरे दिमाग में? वो मेजर करना ह्यूमन है ना. वो मेजर करना बहुत मुश्किल होता है. सो ब्रांडिंग की जो मेजरेबिलिटी है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो हम प्रॉक्सीज लेते हैं, जैसे आप सर्च वॉल्यूम्स लेंगे, ऑर्गेनिक सर्च वॉल्यूम्स आ जाता है, ब्रांडेड सर्च वॉल्यूम्स कितने हैं, हम सर्च वॉल्यूम्स पे प्रॉक्सी लेके चलते हैं. सेशंस कितने होते हैं पेज पे, क्या पेज पे जाके वहां क्या इंटरेक्शन होते हैं. सो वी टेक प्रॉक्सीज ऑफ मेनी थिंग्स. वो प्रॉक्सीज को डिफाइन करते हैं. ठीक है. दोज आर योर शॉर्ट टर्म मेट्रिक, बिकॉज एड लोग देखते हैं, उसके बाद वो प्रॉक्सीज किस हिसाब से किस डायरेक्शन में मूव होती हैं, एंड यू लुक एट ऑल प्रॉक्सीज विद नो बायसेस. आप एक बेसलाइन भी सेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पहले के जो बेसलाइंस हैं और ये एक डिफरेंट बीस्ट है ऑल टुगेदर. इट्स लाइक हाउ यू वुड लुक एट डीजल एंड योर प्रीमियम डीजल. प्रीमियम डीजल गोज फॉर अ डिफरेंट थिंग. करेक्ट. तो इवेंचुअली आप जब पहली बार कोई हाई टिकट एक्टिविटी करेंगे, वैसे लेट्स जस्ट से एग्जांपल, फर्स्ट टाइम पीपल, अगर मैं आईपीएल कर रहा होता, आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर मैं कर रहा होता तो आई विल स्टार्ट विद हॉटस्टार, बिकॉज द थ्रेशोल्ड टू गेट इनटू एन आईपीएल गेम इज स्लाइटली इजियर. टारगेटेड है, मैं उसको डिजिटल इन्वेंटरी जैसा ट्रीट कर सकता हूं. सो आई विल स्टार्ट विद दैट. फिर हॉटस्टार से मेरे साइट पे या मेरे ऐप पे कितना ट्रैफिक आता है, दैट इज अगेन वेरी वेरी मेजरेबल. शॉर्ट टर्म में मैं प्रॉक्सीज को यूज करके मेजर कर सकता हूं. लॉन्ग टर्म में आई थिंक वन ऑफ द कोर मेट्रिक is that whatever, because it gets added to your customer acquisition cost. मेरा CAC जो again shoot up हो गया होगा, because inventory का cost बहुत ज्यादा है, shoot up हो जाता है. बट अगर आप इसको 6 months के एवरेज आउट देखेंगे, बिकॉज अवेयरनेस बढ़ता है, तो आपका जो लीड एक्वायरिंग कॉस्ट है, लीड एक्विजिशन कॉस्ट, वो आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा. बिकॉज अगर अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपका वहां पे कॉस्ट कम होता जाएगा. So if branding and performance marketing or growth marketing work together, eventually the job of any of these high ticket items is to give you
so much awareness that your CAC reduces on a long run. बट वो लॉन्ग रन के लिए आपके पास रनवे होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम आईपीएल कर रहे हैं और 2 महीने के बाद हम देख लें. द लॉन्ग रन इज गुड 6 to 8 months कि आपको आईपीएल का पॉजिटिव इंपैक्ट देखना शुरू होगा. अगर आप नोट करेंगे, वी टेक द अपग्रेड्स यूज केस, राइट. आईपीएल उस समय इट हैपेंड इन द मंथ्स ऑफ आई थिंक सितंबर अक्टूबर के टाइम पे हुआ था. द टाइम दैट वाज गॉटन डेफर्ड जो यूएई में हुआ था. एंड come January we raised a round of funding at a significantly more valuation. Again, you can say that कि EdTech में उस time tailwinds थे because everybody had gone online. But वो tailwinds सबके पास थे, हमारे अकेले के पास नहीं थे. But उसके अलावा if you look at what revenue we generated on the back of that on the long run and वो customer acquisition cost किस हिसाब से कम हुआ, that is what branding does. It in a sense of economic sense, if I have to give you that answer, कि जो एक कर्व होता है ना कि आप मेंटेन करते हैं रेवेन्यू का, एंड वो डिपेंड होता है कि आप मार्केट में कितना पैसा डाल रहे हैं, लोग आपको कितने जाने और उतने लोग खरीदेंगे. वो रेवेन्यू कर्व का जो है ना उसको इनइलास्टिक बनाता है. इवेंचुअली ब्रांडिंग का रोल वो है कि बिना पैसे डाले लोग खरीदें, राइट. एंड वो मुश्किल होता है करना, बट टाइम टू टाइम यू हैव टू कीप डूइंग इट बिकॉज कंपटीशन कर रहा है. तो रंजीत, अभी आप काम कर रहे हैं स्केलर के लिए, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट वर्क्स इनटू एडटेक डोमेन, राइट. तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि व्हाट इज स्केलर ऑल अबाउट, और वहां पे मार्केटिंग किस तरह से वर्क करती है. अगर आप हायर एजुकेशन इंडिया में देखेंगे तो कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ टैंजिबल चीज देता है, कि कोई डिग्री देता है, कोई इसकी डिग्री देता है, कोई उसकी डिग्री देता है. हम डिग्री नहीं देते. तो मतलब वो हो गया कि डिग्री नहीं देना इंडिया में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमको आदत है कि अगर हम कोई स्पोर्ट्स इवेंट में भी का जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए. मैं आया था तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज बेचना जो आपको कोई सर्टिफिकेट या एफिलिएशन नहीं देती है, आपको रियल स्किल्स देती है. एंड वो हमारा जो सेगमेंट है वो टेक है, हार्डकोर टेक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सब चीजें हैं ना. ये फॉर्चुनेटली बिकॉज वो टेक इज डेमोक्रेटाइजिंग. एक इंजीनियर फीमेल हो या मेल हो, उसको इंजीनियर ही कहते हैं. तो बहुत बड़ा न्यूट्रलाइजर है. और यहाँ पे अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप कहीं से भी हो, कुछ नहीं चलेगा. एंड ऑफ द डे स्किल्स मैटर. तो यहाँ पे आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट था एक कंपनी को. आई थिंक अपग्रेड में जर्नी जो काफी अच्छी रही कि वी केम इन, वो 1 to N वाला जर्नी हुआ हमारा, यूनिकॉर्न क्लब ब्रेकिंग हुआ. क्या होता है ना कि 1 to N के जर्नी में यू हैव टू डिसाइड व्हेन इज इनफ. इनफ एज इन कि यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट खत्म, अभी ये गाड़ी इनर्शिया इतना बिल्ड हो गया है, एनी गुड पर्सन विल बी एबल टू ड्राइव इट. तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतनी एक्साइटिंग नहीं रहती. जब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया था व्हेन आई वाज टॉकिंग टू को-फाउंडर्स ऑफ स्केलर, अभिमन्यु, अंशुमन, बिकॉज अपग्रेड से आ रहा था, तो मेरा माथा नहीं चल रहा था कि भाई आप बेच कैसे ले रहे हो. एंड ऑफ द डे बेचना बहुत मुश्किल है कि बिना, अगर आपको कहेंगे कि आप 3 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपको डिग्री नहीं लेंगे, पढ़ा देंगे, कोई नहीं पढ़ता इंडिया में, बहुत मुश्किल होता है. एंड आई थिंक 6-7 साल वो लोग ने वो किया. आई थिंक उनका बैकग्राउंड काफी इंटरेस्टिंग था कि अंशुमन जो है, अंशुमन सिंह, उनका बैकग्राउंड इसलिए इंटरेस्टिंग है कि इंजीनियरिंग कॉलेज आने से पहले वो IIIT हैदराबाद से हैं. उन्होंने कंप्यूटर जीवन में नहीं देखा था, तो उन्होंने पहली बार कंप्यूटर अपने लैब में देखा था. एंड अगर आपको ICPC पता है, जो ओलंपिक्स होता है कोडिंग का, 2 बार जीते हैं वो. एंड ही वाज वर्किंग एट फेसबुक. मार्क का अगर टेबल यहाँ है तो मार्क के सामने बैठते थे बिल्कुल इन द ऑफिस. एंड देन व्हेन फेसबुक बिल्ट देयर एंटायर सेकंड HQ व्हिच वाज लंदन, तो लंदन की लैंडिंग टीम में थे. उन्होंने मैसेंजर प्रोडक्ट पे काम किया था एज अ कोर इंजीनियरिंग लीड. इन लोग के मोटिवेशंस जो है ना, मैं जब कंपनी को चूज करता हूँ ज्वाइन करने में, मेरे लिए फाउंडर मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ड्राइव करते हैं, वो ईंधन होता है पूरा. तो इनका जो पूरा मोटिवेशन था कि आप फेसबुक में करोड़ों की जॉब छोड़ के आ रहे हो बिकॉज ऑफ अ पर्सनल प्रॉब्लम, एंड उसको सॉल्व करने के लिए आपने सब कुछ दाव पे लगा दिया. एंड वो पैशन को देख के सिक्वाया एंड टाइगर ग्लोबल डेड द फर्स्ट राउंड ऑफ सीरीज A फंडिंग, एंड काफी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया था. स्टूडेंट्स वुड स्पीक वेरी हाईली ऑफ स्केलर. पर प्रॉब्लम ये था कि ब्रांड एक सुपर पावर नहीं था. जब तक आप स्केलर को ट्राई नहीं करोगे तब तक आप स्केलर के बारे में जानोगे भी नहीं, और आप बोलोगे क्योंकि स्किल्स डिग्रीज नहीं देते हैं, आप बोलोगे कि फ्रॉड है. तो यूनिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था. जॉइंड समर लास्ट ईयर दिस टाइम अराउंड. तो हमको पहले तो कंज्यूमर परसेप्शन बदलना था. तो एक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ वर्क है जो हमने फरवरी में लॉन्च किया.
फरवरी में 10 तारीख को, जो था कि यार अगर आप कोई सी भी कॉलेज से हो, अगर आपके लाइफ में स्किल्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो अगर आईआईटी से हो तो भी कुछ नहीं मैटर नहीं करेगा। तो उसके ऊपर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग नैरेटिव बनाया था। इट वाज नॉट टेकिंग एट आईआईटी। लोगों को लगता है कि वो कोई भी बहुत दुरान पुराना कॉलेज हो टियर 2 टियर 3 सिटी में, वो इंडियन इंस्टीट्यूट लिख देते हैं, उनको लगता है कि आईआईटी के बराबर के हो गए वो, और सबसे बहुत सारे लोगों का उनको लगता है कि वो क्वालिटी आ जाती है, बिकॉज दैट 2 आईज आर सिग्निफिकेंट। इंडिया और इंस्टीट्यूट लगा दिया तो इट कम्स विद सर्टेन हेफ्ट, वो वजन रहता है। लेकिन उस चक्कर में जो लोग अनफॉर्चुनेटली जिनका जेई वगैरह क्रैक नहीं होता या साधन नहीं है, वो पहुंच जाते हैं उस कॉलेज में, अनफॉर्चुनेटली उनका कटता है। एंड मुझे लगता है ना कि कोई खराब इंजीनियर होता नहीं है, खराब एजुकेशन होता है। जेई का पूरा जो पूरा है, वहां से अच्छे इंजीनियर इसलिए लिखते हैं कि अच्छा इकोसिस्टम है। वही चीज हम रेप्लिकेट कर रहे हैं यहाँ पे स्केलर में, माइनस द बायस, एवरीबडी हैज अ चांस। सो हमारा पूरा जो कैरिकुलम है, अगर देखेंगे, इट्स ऑन फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। कि अगर फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग हो जाएं, तो आप कोई भी टेक स्टैक पे काम कर रहे हो, आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा उसको समझने, ब्रेक डाउन करना, कोड लिखना, फिर डीबग करना, यू विल बिकम अ प्रोफिशिएंट इंजीनियर। सो एवेंचुअली हमारा पूरा गेम ही उसी पे था। राइट नाउ I have to give you the kind of impact this company has created on the back of not giving any degrees, giving real skills. Outside the Unicorn Club, today Scalar is the highest valued company across India. ये इसलिए है कि प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है। एंड प्रोडक्ट स्ट्रांग होने का सिंपल रीजन है कि अगर अंकित आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, आप गूगल में काम कर चुके हैं, फेसबुक में काम कर चुके हैं, यू नो हाउ द गेम इज। अगर आप कुछ 100 बच्चों को पढ़ाएंगे तो सुपर 30 इज नॉट अबाउट 30 पीपल, इट विल बिकम 3000 इवेंचुअली। आप कह सकेंगे कि वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द सेम ethos ऑनलाइन सो दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन कम जॉइन एंड पार्टिसिपेट। एंड इंडिया का जो टेक टैलेंट क्रंच है कि इतने सारे इंजीनियर निकल के आते हैं साल में, कुछ लोग इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं, कुछ लोग कुछ और जॉब कर लेते हैं, कुछ लोग आईटी सर्विसेज में चले जाते हैं, सालों उसी जॉब को करते रहते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। वो ना हो, इंडिया बिकम्स द टेक कैपिटल। दैट इज द नॉर्थ स्टार दैट वी आर ऑल रनिंग टुवर्ड्स, एंड बन सकता है बिकॉज लोग हार्ड वर्किंग हैं। क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज अ प्रॉब्लम, एंड वो एक्सेसिबल हो। एंड कोई भी अच्छा इंजीनियर बन सकता है if they put in the hard work for it. That is what Scalar is trying to solve across software development, like I said, data science and machine learning. Those 2-3 verticals that we are right now operating in. तो कैसे विश्वास दिलाया फिर आपने, जैसे आपने बोला कि डिग्री एक जरूरी एस्पेक्ट है एजुकेशन का, इंडियन एजुकेशन का, तो इनिशियल कंज्यूमर्स कैसे आपने अप्रोच किए होंगे उस केस में, क्योंकि हाउ वुड यू मेक देम बिलीव कि इससे कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि हमें तो डिग्री भी नहीं मिलने वाली है। जी जी, आई थिंक इट कम्स डाउन टू वेरी सिंपल। मतलब अगर आप मैं बचपन के स्टोरी में जाता हूँ, स्केलर अगर अगर आप उसका प्रोडक्ट देखें, द प्रोडक्ट इज द टीचर। अगर आप मुझे कोई भी एडटेक ढूंढ के निकालें कि एडटेक को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, टू गेट क्वालिटी टीचर एंड यूजिंग टेक टू एंश्योर दैट दिस क्वालिटी टीचर इज गोइंग टू मेनी मासेस। तो क्वालिटी टीचर हमने बहुत मुश्किल से बिल्ड किया। मतलब आर टीचिंग पीपल आर कोर इंजीनियर्स। एंड जो आपका क्वेश्चन था कि लोगों को विश्वास कैसे दिलाएं, तो जो हमारे टीचर्स हैं वो कुछ दे टेक मास्टर क्लास ऑन हाउ डज द रिकमेंडेशन इंजन वर्क ऑन नेटफ्लिक्स। दे टेक दिस मास्टर, दे आर फ्री, यू कैन कम ज्वाइन, सैंपल कि ये कैसे पढ़ाते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं। 2 घंटे का होता है, फिर फ्री क्लास मिलती है एक, और एक घंटे की। आप देखिए, आपको ठीक लगा तो आप ज्वाइन करिए। ये कहाँ पे देख सकते हैं, इज इट ऑनलाइन या? जी जी जी, ऑनलाइन है। स्केलर का इवेंट्स पेज है, वहां पे सारे इवेंट्स लिस्टेड होते हैं। आप जाके वहां पे आरएसवीपी डाल दीजिए कि आई वुड वांट टू बी अटेंड दिस मास्टर क्लास। जब वो करेंगे तो ईमेल नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है। मोस्टली क्लासेस हैपन इन द इवनिंग, लाइव होता है, एंड पीपल विल गेट टू सी द क्वालिटी ऑफ लर्निंग दैट स्केलर ब्रिंग्स। आई थिंक इट इज रेयर इन टेक। तो इसमें आप डिफरेंटली क्या कर रहे हैं मार्केटिंग में, इस क्या मार्केटिंग एंगल यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा मार्केट करना पड़ा होगा बिकॉज इट्स समथिंग न्यू। जी, ये बिहेवियरल चेंज है, क्योंकि हम यहाँ पे लोगों को कह रहे हैं कि डिग्री के पीछे मत भागो।
अगर आपने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट्स, उसकी भी यही कहानी है कि ट्राई टू बी द बेस्ट, कि काबिल बनो, कामयाबी झकमरा के पीछे आएगी। सो इसका बहुत सारा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है हमारे स्टूडेंट्स। हमारा वर्ड ऑफ माउथ काफी पॉजिटिव है। उसका मतलब प्रोडक्ट का जब वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रहता है तो हमको सिर्फ ये काम करना होता है, जो ट्यूनिंग फोक होता है ना, ब्रांडिंग रोल इज टू एंश्योर द वाइब्रेशंस कंटिन्यू फॉर फोर्सिएबल टाइम। तो हमने टॉप लाइन पे तो बहुत कम एडवर्टाइजिंग करना की जरूरत पड़ी इन द फर्स्ट 6-8 मंथ्स दैट आई वाज देयर। मैंने रिसर्च को बहुत ज्यादा यूज किया, कंज्यूमर की थिंकिंग क्या है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आई सेड ना कि देयर इज नो बैड इंजीनियर, देयर इज बैड एजुकेशन एंड ऑफ द डे। तो इनमें ना बहुत गुस्सा होता है, गुस्सा रहता है कि हमने 4 साल कॉलेज को दी, उसके 2 साल तैयारी को दी, उसका कुछ बात नहीं बनी, एंड अ लॉट ऑफ ब्लेम गोज टू कॉलेज। एंड उनको लगता है कि अगर कॉलेज की डिग्री नहीं भी रहती तो भी हम कर लेते, अभी कर लिया ना हमने खुद खुद से। तो हमने एक डायरेक्शन पकड़ा व्हिच वाज कि अगर आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जनरली कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप ऑफिस में, कॉर्पोरेट लाइफ में सॉल्व कर रहे हैं, वहां मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, वहां मैटर करता कि आपको वो टेक्निक या वो पावर है वो प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके सॉल्व करने की। सो स्केलर का जो यूनिक पार्ट है, जो मैं आपको कहना चाहूंगा अभी, हम किसी को टूल नहीं सिखाते। वी प्रॉब्ली विल बी throwing some 150-200 problems at them that our students have to solve using a tool that they can learn online। मतलब वो जाके YouTube देख के कोई React.js प्रैक्टिस करके सीख सकता है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल दैट हाउ डू यू ब्रेक इट डाउन। और ये जो इनसाइट निकल के आई, इसी के ऊपर हमारा ऐड बना है कि करियर के एग्जाम में सिर्फ स्किल्स काम आती हैं, कोई आई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं। एंड दैट आई इज अ जोक ऑन द एंटायर इकोसिस्टम। जो मैंने आपको कहा ना कि 2 आई लगाने से कोई आईआईटी नहीं बनता, और आईआईटी में लोग भी जो जाते हैं वो भी मेहनत करके जाते हैं और वो भी जाके वहां सीखते हैं। वो हम बाहर आके ये नहीं बोलते कि हम आईआईटी से हैं तो हमको सब कुछ आता है, हम हैं चारों वेदों के ज्ञाता, नहीं। वो एक माइंडसेट लेके आते हैं। आई थिंक दैट इज अ माइंडसेट इन द एब्सेंस ऑफ, क्योंकि आईआईटीज जो हैं कम हैं, एनआईटीज भी हैं, मतलब क्वालिटी एजुकेशन इज वेरी स्केर्स। तो हमने जो जो टियर 2 और टियर 3 वाले कॉलेजेस है ना, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। इनके साथ धोखा होता है एजुकेशन के नाम पे। वो लोग सपने दिखाते हैं आईआईटी और प्लेसमेंट्स की, और होता कुछ नहीं। अगर आप अभी इंदौर में जाएंगे या कोई भी सिटी, मतलब इफ यू गो टू जयपुर ऑल्सो, आप देखेंगे इंजीनियरिंग स्कूल्स तो, कॉलेजेस तो ऐसे बने हैं कि ट्यूशन क्लासेस हैं, उन्होंने खोल दिया, भविष्य किसी का सोचा नहीं है। दैट इज व्हाट एडटेक विल किल, दैट इज व्हाट स्केलर एम्स टू किल। टियर 2 टियर 3 नहीं होने चाहिए। आई थिंक एट अ टाइम इन विच वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इक्विवेलेंट ऑफ स्टैनफोर्ड, only the best the consumer should have access to. That is very important, क्योंकि खराब इंजीनियर्स नहीं बनने। That's our core problem statement that we are trying to solve. And because हम लोग ऑनलाइन हैं, and because IITs being autonomous, they also have certain restrictions. They are not able to go to masses that quickly. We'll try and solve that. And collectively, I think Scalar and all the work that is happening in parallel, IITs का नजरिया भी बदल जाएगा. They will also start teaching online. IITs के बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट टीचर्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग अपने थीसिस डालेंगे. इट विल नॉट बी प्रोटेक्टेड. मैं जो कह रहा था, डिसेंट्रलाइजेशन is what is going to happen in the next few years. I think Scalar, with the way we are building it, will go into that realm. तो अगर एजुकेशन की बात चली रही है तो हम आपके एजुकेशन के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग में इतने लेवल पे काम कर रहे हैं और कोई एंटर करना चाहता है तो उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कैसे एंटर करें. विल टॉक अबाउट योर बैकग्राउंड एंड मे बी सम अदर इनसाइट्स दैट यू कैन गिव इन टर्म्स ऑफ एंटरिंग द फील्ड. ओके, तो मैं पहले ना सिंपल कहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मुझे सब आता है मार्केटिंग में. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग, ब्रांड मार्केटिंग. तो अगर स्टूडेंट ऑफ ब्रांड मार्केटिंग के बारे में बात करें, कैसे बनोगे आप स्टूडेंट ऑफ ब्रांड मार्केटिंग? आप अगर नोटिस करोगे कि, एंड अगेन आई टेक सिंपल एग्जांपल्स फ्रॉम लाइफ, अगर आप नोटिस करोगे कि घर के पास जो किराने की दुकान होती है, जो वहाँ अंकल बैठते हैं, अगर आप शायद टूथपेस्ट लेने गए हो गए, उनको याद होगा कि टूथपेस्ट और ब्रश किस टाइम लेते हो, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री चीजें क्या आती हैं. ही मेक्स अ मेंटल नोट ऑफ ऑल ऑफ दैट. उनको याद रहता है.
और उस हिसाब से वो आपको रेकमेंड करेंगे कि बेटा टूथपेस्ट के साथ ये भी ले जाना, शायद घर पे जरूरत पड़ेगी। ये जो नुआंसिंग होती है ना, ये होता है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, कि कंज्यूमर को आप कितने अच्छे से जानते हो, कि इनके घर पे जब सूजी लेने जाते हो तो आप कड़ी पत्ता भेजोगे ही भेजोगे बिना बोले। तो ये कंज्यूमर सेंट्रिसिटी एक माइंडसेट है जो हम डेवलप करें बहुत अर्ली एज से, अगर किसी को मार्केटिंग में आना है इन फ्यूचर। केयरिंग अबाउट पीपल इन एंड अराउंड देम इज द कोर रिलीजन ऑफ अ मार्केटिंग। इफ यू केयर डीपली अबाउट पीपल, आप कभी उनको खराब प्रोडक्ट और उनके बारे में अच्छे से जानना अब जानोगे। द मोमेंट यू नो योर कस्टमर रियली वेल, तो आप एक अलग लेवल पे ऑपरेट करोगे। आपको उनकी बोलने की भाषा समझ में आएगी, वो कौन सी चीज किस लिए करते हैं, थोड़ी बहुत उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। बिकॉज वी थिंक ह्यूमंस आर दे आर नॉट, दे आर इरैशनल। सो वो इरैशनल चीज को डिकोड करना, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी एज अ प्रैक्टिस बिल्ड होनी चाहिए, जैसे कोडिंग होती है। यू हैव टू बिल्ड दैट माइंडसेट at a young age. So consumer centricity helps in a lot of jobs, people skills and all of that. तो मुझे लगता है कि that's the starting point of brand or even marketing. Second आते हैं मेरे बैकग्राउंड पे, कि इसका कोरिलेशन कैसा है मेरे बैकग्राउंड पे। सी, मैं कहूंगा नहीं कि कोरिलेशन है, आई थिंक आई एम अ मार्केटियर बाय एक्सीडेंट। मेरी जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो मोर परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ है। मैं राइटर, मतलब आई वॉज अ राइटर, I wrote screenplays, studied filmmaking, did 2 feature films. एक फिल्म थी जो मैंने सुधीर मिश्रा के साथ की थी, that time that was called Dil Dar Badar. It released as ये साली जिंदगी, and दो feature films, एक feature film release नहीं हुई थी, एक release हुई, and after that decided थी to do co-writing. You need to be slightly in an organized space, and advertising was a you know that shining की आइडिया यहाँ जीतता है। आइडिया कहाँ से आता है वो important नहीं है, बहुत डेमोक्रेटाइज है, स्ट्रक्चर्ड भी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिल्म मेकिंग से उतना पैसा नहीं बनता अर्ली एज, पापी पेट के लिए। आई थॉट कि यार दिन में एडवर्टाइजिंग करूंगा, रात को जो समय बच जाएगा, आराम नगर होता है बॉम्बे में जहाँ पे ये कास्टिंग फिल्मी लोग घूमते हैं, एंड यू फाइंड अ गुड नेटवर्क टू डू दैट। तो ये 2 जॉब्स करता था मैं। एडवर्टाइजिंग गेव मी द स्ट्रक्चर टू थिंक कि मार्केटिंग किस स्ट्रक्चर में सोची जाती है, एंड आप बिकॉज इट्स अ मार्केटिंग इज अ सर्विस दैट यू प्रोवाइड टू अदर बिजनेसेस एंड ब्रांड्स, तो बहुत सारी कैटेगरीज पे काम करने को मिला। कंज्यूमर एज पॉइंट भी डिफरेंट होते थे, कभी आप फीमेल्स के लिए कर रहे हो, कभी मॉम्स के लिए कर रहे हो, कभी आप कोई और प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो। सो मैं अपना डे शुरू करता था, कभी मैं बीरा पे काम कर रहा हूँ, बीरा से मैं अचानक से जाके सीएट पे काम करने लग गया, फिर सीएट से मैं वीजा पे काम करने लग गया। तो बहुत सारी शिफ्ट्स होती हैं। सो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टिंग द डॉट्स ऑफ कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। तो द स्कूलिंग दैट आई हैड इन मार्केटिंग वाज इन एडवर्टाइजिंग। Fortunate enough to work in a lot of the big networks in advertising in India. Top 4 जो होते हैं, Dentsu, IPG, WPP, and Publicis. Had the fortune to work there, good fortune to work there. And उसके बाद बिकॉज ऐसा लगता था ना कि आप एक सर्विस प्रोवाइड करते हो, यू डोंट सी द कोर इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क हैपनिंग ऑन द बिजनेस साइड। तो मैंने सोचा कि एक चांस लेते हैं और देखते हैं कि ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सो आई टुक अप अ चांस दैट टाइम। यू नो द टेक हॉस्पिटैलिटी स्पेस वाज एक्सप्लोडिंग विद ओयो एंड ऑल। ट्रीबो वाज वन ऑफ द कंटेंडर ब्रांड्स एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो मैंने ट्रीबो ज्वाइन करा। Very interesting because you are fighting David versus Deloitte. Again, जब पैसे कम होते हैं VC के point of view से, you be very creative. There we fortunately worked with Irfan Khan for our first TV ad. Great learning experience because वहाँ मैं content भी करता था, creative भी करता था, social भी करता था. So वो experience के बाद I thought कि मुझे अपने core चीजें जिनमें मुझे specialize करना है वो पता चल गया. And then I went back to advertising to harness those skills. And again, then when I left advertising the final time, then I came to Upgrad saying that, you know, कि यहाँ पे मुझे पता है कि you know that focus जो चीज होती है ना, कि चिड़िया की सिर्फ आँख ही दिख रही है. And with that aim, that again journey continued on the business side of things. इस सब में मैंने एक important detail नहीं शेयर करा, क्योंकि ये एक perception है जो मैं चाहता नहीं कि ज्यादा प्रोपोगेट हो। जब मैं 3 साल एडवर्टाइजिंग कर चुका था, तो मैंने अपना MBA किया,
एंड वो MBA में सोच रहा था कि अच्छी जगह से करें, क्योंकि पापा भी IMC से पढ़े हैं, एंड मुझे लग रहा था कि अगर पापा पढ़े हैं तो हमको तो पढ़ना ही चाहिए, और वो बिकॉज बैंक से थे तो उनको ABC से नीचे समझ में नहीं आता है। तो मैंने कैसे कैसे, बिकॉज जॉब करना और तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो परसेंटाइल तो आई नहीं IIM के लिए, तो मैं अपने CV में नहीं लिखता, क्योंकि इट इज नॉट बिकॉज आई एम नॉट प्राउड वेयर आई वेंट टू IIM रायपुर। मैं इसलिए नहीं लिखता क्योंकि मार्केटिंग में एक मानसिकता है कि अगर आप IIM गए हो तो आप क्रैक कर पाओगे। अगर मैं IIM की वो डिग्री निकाल दूं, ऐसी नहीं को डिग्री की वैल्यू नहीं है, इट ओपन्स अ लॉट ऑफ डोर्स, बट डज इट गिव मी स्किल? इट गिव्स मी अ माइंडसेट। IIM ने जो मेरे लिए किया, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, और दूसरा है पीयर ग्रुप जो बिल्ड किया, और दूसरा कि द स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग वाली जो मैंने चीज स्टार्टिंग में बोली, दैट इज समथिंग आई पिक्ड एट IIM, कि अब हमेशा एक स्टूडेंट ही रहो, डोंट ट्राई बी एन एक्सपर्ट बिकॉज देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो डेप्थ टू इट। तो अगर मैं किसी को बोलना चाहूं कि व्हाट आर द वेज टू पिक इट अप, आई थिंक द गुड पार्ट ऑफ मार्केटिंग इज दैट यू स्टार्ट in these companies or in advertising and all, then decide that whether you need to. The good part today is a lot of companies are hiring from people who are not IIMs or not top tier one MBA colleges. In today's day and age, there are probably 10-15%. I think that percentage is going to increase because technology is changing and IIMs are not changing that fast. But all the coveted jobs in the top CMO level roles jo hote hain, I think apart from 1%, everybody has come from your FMS, IIM or ISB. वो एक है. I think that is also because how media practices and all that was there. As technology is changing, I think this mindset will change. But I think the approach to education right now, a lot of these IIMs are offering executive learning, which is a great way to learn, in my opinion. अगर आपको 1 साल का कैंपस मिल रहा है करने के लिए, तो कर लेना चाहिए. So that is my thing कि education at any age मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, छोड़ छाड़ के पढ़ाई फिर से पिकअप करना in between the job, फिर तैयारी करना एग्जाम्स के लिए. But once you're a student, you'll always be a student, and that's a very humble way of looking at life. कि आप किसी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए you'll have to be relentless at it. If you stop being a student, then कहानी खत्म. रंजित, बहुत मजा आया बात करके आज। काफी सारे एस्पेक्ट पे हमने मार्केटिंग पे बात किया। मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी जो आज पता चली है मार्केटिंग के बारे में, हाउ टू अप्रोच मार्केटिंग इन अ डिफरेंट आउटलुक, क्या क्या सेगमेंट्स होते हैं मार्केटिंग के, किस किस तरह से आपको मार्केटिंग का स्टूडेंट बना रहना चाहिए, ताकि आप डिग्री तो लेंगे, पता नहीं वो कब डिग्री लेंगे, बट अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं तो आप नीचे से बिल्ड कर सकते हैं, और शायद आपको डिग्री लेनी ही ना पड़े, आपको मार्केटिंग ही सिखा दे कैसे मार्केटिंग करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, थैंक यू वेरी मच यार फॉर टाइम निकालने के लिए। कम बैक अगेन एनी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लवली टॉकिंग टू यू गाइस, एंड कीप वाचिंग अंकित्स ब्रिलियंट पॉडकास्ट. आई थिंक चीजों को सिंपली समझना बहुत रेयर होता है, क्योंकि दुनिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और हम उसको जागन में फंसा के और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. So to, I think a shout out to whatever great work Ankit is doing. Keep following the channel. Thank you so much. See you again. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.